मैडम जी नमस्कार जी। आप सबको नमस्कार। ये जो इशू चल रहा है जी गली को लेके, वो ठेकेदार से ही बात हुई है और पार्षद जी मैडम जी उनसे भी हुई है। कुछ काम को रोकने की बात आ रही है, तो इसमें क्या बताना चाहेंगे आप लोग जी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आपने समय दिया मुझे, आपका भी धन्यवाद। देखिए, जो 14 वार्ड की गली को लेकर जो मैटर है, मैं ये समझती हूँ कि वो कुछ व्यक्तिगत मैटर है कुछ लोगों को, क्योंकि जो भलाई का काम होता है गली सबकी है, उसको सैनीपुरा वाले यूज़ करेंगे। और ये टाइम अब तक तो बन के तैयार हो जानी थी, उसको लेके आपने भी देखा होगा बड़े बड़े पत्थर किस तरह से लोग इतने परेशान हैं। 100 महिलाएं मेरे पास आती हैं, और लोकसभा से पहले ये हमने पास किया था टेंडर, तो आचार संहिता लग गई। और अब बीच में बारिश का भी टाइम था, सीवर से भी लोग परेशान थे, नालियों से भी परेशान थे, तो लोगों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए ये टेंडर हुआ था। और जिसमें कुछ व्यक्तिगत मुझे लगता है कि वहाँ पे इशू है, वरना तो सब चाहते हैं कि वो गली बने जी। इसमें कुछ एक जो पार्षद मैडम जी हैं उन्होंने बताया है, वो भी और आप भी मैडम जी एक नारी शक्ति का हिस्सा है। उसमें एक अभद्रता के 2-4 शब्द आए हैं जो उन्होंने वीडियो में दर्शाया है, लोगों ने देखा है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जो शब्द होते हैं वो आपके व्यक्तिगत विचारधारा को, आपके पर्सनैलिटी को व्यक्त करते हैं। जो शब्द महिला पार्षद के, जो मेरी छोटी बहन की तरह ही है, सविता सैनी, पूरी महिला शक्ति उनके साथ खड़ी हुई है, मैं खड़ी हुई हूँ, हमारी सारी महिलाएं पार्षद। और बल्कि हमारा तो बोर्ड इतना अच्छा है कि इस तरह की बातें हमारे बोर्ड में भी नहीं होती, इतना अच्छा बोर्ड गठित होकर आया है। तो जो इस तरह की गलत, जिनकी विचारधारा है, गलत शब्दों का जो यूज़ करते हैं महिलाओं के लिए, क्योंकि आज का टाइम आप भी देख रहे हो, 33% आरक्षण लोकसभा में मोदी जी ने देने का काम किया। जहाँ एक तरफ महिलाओं को सम्मान हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं, उस दौरान जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विचारधारा रखी, पूरे विश्व में एक संदेश हमारे भारत से जा रहा है। तो ऐसे दौर में मैं नहीं समझती कि इस तरह के शब्दों का यूज़ कहीं पे भी होना चाहिए, किसी भी पार्टी में होना चाहिए। वहाँ विकास को लेकर काफ़ी गली के लोग खड़े हैं और जो पार्षद मैडम है सविता जी वो भी हैं, ठेकेदार जी भी हैं, साथ साथ पहले वीडियो में दर्शाया है। और इसमें जनता कोई भी अपना उच्च कोटि का नेता हो या लोगों के बीच में रहने वाला हो, उनसे उम्मीद करती है विकास को लेकर। और विकास का टेंडर भी हो गया, काम चालू हो गया, उसमें विकास फिर रुकवा जा रहा है। उसमें क्या सही माने क्या गलत माने, जनता तो विकास चाहेगी। देखिए, सही वो होता है जो जनता की भलाई का काम हो, चाहे मैं करूं, कोई और मेरा पदाधिकारी करे, या कोई भी पॉलिटिशियन करे। हमें काम करने चाहिए लोग, जिसमें लोग खुश हों, उसमें व्यक्तिगत अपनी विचारधारा नहीं आनी चाहिए, ना कोई व्यक्तिगत इशू आना चाहिए। तो ये लोगों की भलाई का काम है। और मैं इसके अलावा भी सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ काम हो रहे भाई, काम होने तो, रोकने के लिए तो विपक्ष वाले भी बैठे हैं, काम होने दो शहर में, ताकि उसमें हमारा ही मान सम्मान है। और जब एक महिला पार्षद बनी हुई है, सैनीपुरे ने वोट दिया है, तो उसके सम्मान, उसमें क्वालिटी है, वो पढ़ी लिखी है, एडवोकेट है, तभी लोगों ने उनको वोट करा है। एक बार लोग उनको, उनके काम को देखें, उनको समझें, और इस तरह की भाषा का यूज़ ना करें। और जिस भी भाई ने ये करा है उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, तो कितनी जल्दी काम कार्य शुरू हो जाएगा जो वहाँ पे अभी कार्य रुका हुआ बता रहे हैं? देखिए, हमारी मंशा, ठेकेदार से बात होती रहती है, हमारी मंशा है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुझे पता है मैं भी उसी पड़ोस में रहती हूँ। और जब महिलाएं मेरे पास आके बेचारा अपना दुख व्यक्त करती है, एक महिला चेयरमैन होने के नाते, पहली बार तो ऐसा हुआ है कि महिला चेयरमैन के पास लेडीज़ अपना दुख व्यक्त कर सकती हैं। तो जब वो आके बताती हैं, क्योंकि पानी की दिक्कत है, जेंट्स तो सुबह चले जाते हैं कामों पे, स्कूली बच्चे भी जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं, और सबसे ज़्यादा महिलाएं और मेरे बुजुर्ग जो हैं। तो हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई बाधा ना डाल के अपना काम करवा लें। और ठेकेदार बैठे हैं, एक अच्छी क्वालिटी का काम ये करके देंगे, बल्कि कुछ और भी कराना है तो वो भी करा ले, लेकिन काम होने दें। जी, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी बताएंगे क्या समस्या है। नमस्कार जी मैडम जी। नमस्ते भैया जी। मीडिया आप लोगों ने बुलाई ना जी? हाँ जी, हमने बुलाई है। क्या परेशानी है जी? हम ये गली का निर्माण कार्य जब भी शुरू करते हैं, हमें बहुत परेशान करता है। कभी एसडीएम के पास शिकायत लेके जाता है बिना खान के, वो बस हमारे साथ साथ जनता को भी परेशान कर रहा है, गली को बनने नहीं दे रहा है वो। उनको गली ना बनने में क्या मिलेगा?
मुझे नहीं पता। इसका टेंडर पास हो चुका है वैसे? हाँ जी, इसका टेंडर पास हो चुका है जी। तो आपने कार्य शुरू करवाया है यहाँ पे? हाँ जी, कार्य शुरू करवाया था। उस दिन भी उसने बहुत अड़चनें डाली, कभी एसडीएम के पास शिकायत लेके जा रहा है बिना बात के, कभी किसी को, मतलब आम जनता को परेशान करने का उसका मोटिव है। जी। ठेकेदार कौन है जी? ठेकेदारी है राजू भाई साहब हाँ जी। जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? राजवीर दलाल। ये काम आप ही करा रहे हो सर? जी सर। क्या बात है सर इसमें? इसमें बात आई है जी, ये टेंडर हो गए करीबन 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया। टेंडर हमारे नाम अलॉट हुआ था जी। और हमने पीछे चुनाव आगे थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसके कारण नगर परिषद ने काम को पेंडिंग कर दिया था होल्ड पर। जैसे ही चुनाव आचार संहिता हटी, जैसे ही हमने जेई को एक्शन का बोला, बोले ठीक है भाई हम मौका निरीक्षण करेंगे। 10-20 दिन मैंने बार बार कहने के बाद जेई और एक्शन ने इसका निरीक्षण किया। आके उन्होंने बोला भाई ठीक है काम को शुरू कर दो। मैंने जिस दिन जैसे ही काम को शुरू किया, मैं अपना ब्रोकर लाके, इसमें डिसमेल्टिंग थी, गली को तोड़कर वैसे ही एक साइड से नाली रुकी हुई थी। अब भाई दोनों साइड से नाली बननी चाहिए, इसलिए इसकी गली की डिसमेल्टिंग होनी जरूरी थी। तो मैंने जिस दिन भी लाके ब्रोकर लाके मैंने काम शुरू किया, तो मेरे काम को उसी दिन बाधा डाल दी गई। मेरी लेबर के ऊपर भी पत्थर डाले गए। मेरे जो ब्रोकर था उस पर भी मैंने उस दिन FIR कंप्लेंट भी कराई। पुलिस प्रशासन भी आया, मैंने सेक्टर 9 की चौकी में कंप्लेंट आज भी उनके नाम से। उसके बाद फिर अगले दिन चेयरपर्सन ने मेरे को बुलाया था। चेयरपर्सन ने ये कहा ठीक है आप 1-2 व्यक्ति के कहने से काम को ना रोके, पार्षद सविता सैनी और राजेश सैनी कह रहे थे भी काम शुरू करो। मैंने अगले दिन फिर मैंने काम शुरू किया। ब्रोकर के आगे खड़े हो गए, उसने मेरे काम को नहीं शुरू होने दिया। फिर ब्रोकर रुक गया, वो बोला भैया SDM आ रहा है, तहसीलदार आ रहा है। ठीक है मैंने रोक दिया, तब तक आएगा। 2-3 घंटे मेरा ब्रोकर, जो कि मेरे को 2000 रुपये घंटे के हिसाब से मैंने मंगा रखा था, मेरा 3 घंटे यहाँ खड़ा रहा, जो मेरे को हर जाना लगता रहा। तहसीलदार ने मौका निरीक्षण करके भी फिर यही कहा कि भाई ये गली तो बननी चाहिए, दोनों तरफ नाली बने, इसमें समस्या पानी की, पानी निकलना चाहिए। उसी दौरान फिर गली का फिर ब्रोकर से निर्माण शुरू हो गया। जैसे ही गली का ब्रोकर तोड़ के गया, मेरी लेबर उठाने आई, मलबे को उठाने आई। फिर मेरी लेबर को परेशान किया गया, मेरे लेबर की छीनी हथौड़े खोज ली गई। और कोई आदमी है या सबके भी आप नाम ले रहे हो? सिर्फ इस गली में एक ही मकान ऐसा है जो परेशान कर रहा है, बाकी और सभी गली वाले गली को बढ़ना चाह रहे हैं। मेरे को कोई परेशानी नहीं, सिर्फ एक मकान ही मेरे को गली में मेरी लेबर को काम करने को परेशान कर रहा है। जिस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं उनका मकान भी इसी गली में? इसी गली में है। यही फिर रास्ता तो उनका भी होता होगा, वो क्यों पता नहीं सर, वो डालेंगे? समझ नहीं आ रहे। कुछ पूर्व पार्षद का कह रहे हैं, कुछ राजनीति, इस गली के अंदर राजनीति घुसी हुई है सर। एक छोटी बात है, कॉमन बात है, रास्ता तो उनका ही बनता होगा, सभी का रास्ता है सर। तो फिर वो बात क्यों डालेंगे? वो राजनीति आई हुई है पर्सनल। ये तो आपने ये नहीं पूछा जी क्या कारण है, क्यों मना कर रहे हो? मैंने पूछ लिया, बोला ठेकेदार तेरा इतना नहीं, बोला तू अपना लाइसेंस चेक करवा, तू अपना ये कर, फलाना आराम से काम कर, तू ज़्यादा इंटरफेयर मत ले, इस गली में ज़्यादा इंटरफेयर तू मत करे। मेरे को तो इतना भी बोला गया है। अधिकारी ने उसके बाद मना नहीं की, तो पर्सनल तौर पर राजनीति के रोड पर यहाँ पर अब मैंने गली को तोड़ने के बाद ये कहा था सभी को, अगर जी जो आपके पर्सनल सीवर के पाइप है, जो आपका मकान का सीवर है और गली का सीवर है, वो पब्लिक हेल्थ का या काम होता है या पर्सनल व्यक्ति का होता है। आप अपने पाइप ठीक करवा लो, हम गली को कल बना दें। लेकिन मेरे कहने से या हमारी लेबर या पार्षद के कहने से सीवर के पाइप ठीक, बल्कि अपनी गंदगी गली में पड़ी तो मेरी लेबर और बीमार होगी। जब हमारी लेबर गंदगी गली में पड़ी होती है तो हमारी लेबर काम नहीं करती। उस विषय में सीवर पब्लिक हेल्थ काम करेगा। मैंने ये बोला या आप कोई सीवर वाले को बुलाओ। जी, आपने लिखित में शिकायत की है कहीं पे? हाँ जी, सीवर वालों को भी लिखित में दे रखे कि यहाँ से सफाई की जाए, उन सब का काम हो रहा है। बट ये जो पूर्व पार्षद है हमारी और चेयरपर्सन की छवि खराब करने के लिए हर बार रोड़े अड़ाता है कि ताकि वार्ड में कोई काम ना हो। एक बार गली वालों से और पूछ लें, गली वाले कौन गली कौन? वालों से सब बनवाने के लिए करिए जी, परेशान इतने हो रहे हैं। सिर्फ राजनीति ऐसी चल रही है जिससे सारी पब्लिक परेशान है। सबसे ज़्यादा गली ये चलती है और रात को 10-11 बजे तक गली चलती रहती है। इतना आना जाना है मगर लोग सब परेशान हैं। स्कूल के बच्चे कैसे आते हैं, पानी भरा रहता है, कैसे निकले और कैसे ना निकले, इतनी परेशानी हो रही है। सबको दिक्कत है आने में भी और जाने में भी। जी, तो नाराज घर कौन सा, वो भी आए हैं यहाँ पे? नाराज घर नहीं आया, नहीं आ रहे हैं। वो आएगा भी नहीं। आपका मकान इसी गली में है? हाँ इसी गली में है। और किस किस का मकान इसी गली में? आपका भी है? आपका भी है ताई? आप क्या चाह रहे हो ताई, बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए भाई, हम तो ये चाह रहे हैं सभी को फायदा हो इसमें। तो इन लोगों को क्यों रोका जा रहा है, ये गलत काम कर रहे हैं? ये तो हमने तो कोई आप बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ बेटे
जिसके ऊपर आरोप लग रहा है इसी गली में हो भी, हाँ। रास्ता तो उनका भी होगा, सबका ही है आपका भी है, सबका ही है आप बड़े बेटा। बुजुर्ग भी हो, मतलब क्यों मना करेंगे? वो वजह क्या है इसके पीछे? ये तो मेरे को मालूम नहीं क्यों वजह कर रहे हैं, जो का हमारा ये फूट गया, वो फूट गया, ये हो गया, ये होगा। ये भी इसको तब एक घर तो हो रहा है, अरे एक घर ही है ना भाई। ये तो सामाजिक काम है जी सब। आपका भी इसी में है जी? मेरा थोड़ा साइड में पड़ा, इसी में ही पड़ा तो है। आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे हैं जी, हम बहुत परेशान हैं, हमारी नाली रुकी हुई थी, हमने गली तड़वाई है, हमारी नाली खुलनी चाहिए और गली बननी चाहिए। हम 7 साल से परेशान हैं। हमारे बाहर ने आगे वीडियो बना के लिया, पानी खड़ा है इतना गड्ढा का, सीवर का पानी जी चलो वहाँ पे जी। हाँ। आपका भी इसी में है जी? मतलब हमारे सहमी है, बहुत दुखी हो रहे, हमारे जिता तो कोई भी दुखी नहीं हो रहा। पाई आनी चाहिए गली में, जी बननी चाहिए गली, हाँ जी। बननी चाहिए। सब परेशान हो रहे हैं। भाई साहब आपका भी मकान इसी में है? मेरा मकान यही है। जी आप क्या चाह रहे हो? गली बननी चाहिए, नाली पहला बननी चाहिए, सबसे पहला ये नाली। नहीं, ठेकेदार कोई गलती कर रहा है नहीं, क्या? कोई गलती नहीं कर रहा तो या पार्षद कोई गलती कर रहे हो? वो पार्षद की बात नहीं, हम तो भाई साहब की कह रहे हैं। ये गली बननी चाहिए। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, सब ड्रेस पर आगे भेजते हैं, वहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ, इतना इतना पानी आता है, बच्चों के लत्ते फिर आगे भेजे, माँ बाप क्या सोचते हैं? एक मिनट, बच्चे सभी परेशान है। हाँ जी। आने जाने वाले सुबह 6 बजे से और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक चलते गलिए, और स्कूल के बसें मतलब 3 स्कूल है इधर, तीनों स्कूल है, 3 गलियों की रास्ता इस गली के आने जाने वाले का। नहीं सभी परेशान है जी। क्या करे, ये गली बनने नहीं देते, कदा कुछ रोड कदा कुछ रोड। मैडम जी, जो आपके ठेकेदार जी बता रहे हैं सही बता रहे हैं जी चीज? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसने अब हमारे खिलाफ गंदी गंदी गालियां बककर फेसबुक पे भी वीडियो डालने लगा है। जो आप लोग ये सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप ही हैं मैडम जी, हाँ जी, क्योंकि हमारे लिए तो दोनों पक्ष बराबर हैं। हाँ जी भैया। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं, और इसमें सही और गलत क्या है ये जांच का विषय है। का मेरे को पिलिया कहना, एक नारी शक्ति को गाली देना कितना बड़ा अपमान है नारी शक्ति के लिए। क्या ये पार्षद बनने लायक है? या ये नारी, यही मैं जनता, मेरा क्वेश्चन है जनता से। जो पिलिया आज इसने मुझे कहा है, कल को किसी की भी बहन बेटी को पिलिया बोल सकता है ये आदमी। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं डेली अपनी लेबर लेकर काम करने के लिए आता हूँ, मेरे को कृपया करके काम करने दिया जाए। ये जो राजनीति है या और विधानसभा इसमें जैसे मैंने सुनी वो चल रही है, वो कहीं और की जाए। ये आम जन का रास्ता है, इसमें सभी लोग सभी पार्टियों के रहते हैं। ये चुनाव आने जाने हैं, लेकिन सभी नहीं यहीं रहना, तो भेदभाव ना किया जाए, कार्य को करवाया जाए। और मैं कार्य को करने को डेली आता हूँ, लेकिन मेरे कार्य में बाधा डाल देते। आज तक भी लोगों ने अपने सीवर के पानी निकासी का समाधान नहीं किया। मैं नाली और गली कैसे बना पाऊंगा? जी मैं दिन रात कभी एसडीएम के पास घूम के कि ये नाली, ये गली जल्दी से जल्दी बन जाए, और वो रोज इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कभी अखबारों में निकालता है, कभी किसी चीज़ में, बजाय हमारे काम में रोड अटकाने के वो कुछ नहीं कर। भाई साहब राम राम। भाई साहब आपका मकान है ये? हाँ जी। जी आप क्या चाह रहे हो? आपकी गली रुकी हुई है, किन कारणों से रुकी हुई है? ये जी क्या बताएं, गली वाला कहीं समझ में नहीं आ रही। हमारे में तो सबसे बड़ी बात थी ये नाली की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तो ये नाली की प्रॉब्लम है। बताओ। ये बनेगी जब ये गली का सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, पहले आप नाली बनवाना चाह रहे हो? नाली बननी चाहिए। ये सीवर के पाइप भी ये जब ही लगेंगे सर, इससे पहले नहीं लगेंगे। जब नाली पक्की कर दोगे तो ये नाली कहाँ जाएगी? पहले नाली बनवाना चाह रहे हो? पहले नाली बननी चाहिए हमारी। भला यो 1 महीने 5 बन चाहिए, हमने कोई दिक्कत नहीं, पानी नहीं रहना चाहिए। जी जी ठीक। सबसे बड़ी बात, बच्चे हम हमारे जा रहे हैं स्कूल में, इनके पार ने 5 ये कितना पानी खड़ा हो जाता है, बच्चे कैसे निकलेंगे स्कूल, कैसे जाएंगे? आंटी जी राम राम। आंटी जी आप क्या चाह रहे हो, गली बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? भाई बनाओ, और कितने दिन हो गए बच्चे परेशान हो रहे हैं, और सीवर उठा दो बस। अच्छा, थोड़े से ठीक है जी। ना तो फिर सीवर बहेगी ठंडी तरिया जी। नाली बनाओ, जो गली बनाओ। बहुत दुखी हो रहे हैं, रोडे आज उठे कल उठे ये जी। गिरन नगरे बालक बैग ले लेके जी। आपका मकान है जी ये? आप क्या चाह रहे हो? बननी चाहिए गली, परेशान हो रहे कितने दिन से। जी।
पानी कुछ नहीं है जी, कोई तरीका जी हो पूरा फुल रहता है जी वहाँ सर पैदा हो रहे हैं जी यहाँ अब तो पानी बंद है सर, ये कब आया जी? है भाई, हाँ जी, आपका मकान है? हाँ जी सर, मेरा मकान सर जी, तो ये पानी भर जाता है यहाँ, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रहता है। तो फिर कारण क्या है पानी भरने का? कारण सर आके इन्होंने बंद लगा रखे जी, नाली बंद करवा दी थी इन्होंने, पहले पिछले प्लान में नाली बंद करवा दी थी जी, अच्छे वाले चलता था जी। ये बिल्कुल मेन रास्ता है जी, एक तो सेक्टरों की तरफ जाता है, पूरा शास्त्री के बच्चे जाते हैं यहाँ से जी। ये देखो अभी तो पानी नहीं आ रही है, तो अभी बारिश आने के बाद तो स्कूल के बच्चे हैं ना जी, क्या करें जी इसमें पानी में। अच्छा, जो भी बच्चे जाए हैं गली में, अभी भी लाइटिंग देखो सर कितनी निकली, स्कूल में जाने लग रहे तो गिर जाए, फिर उल्टा जाकर फिर देखो लाइटिंग अभी भी निकली हुई है सर, देखो वो निकली पड़ी है, क्या करें सर, रहना मुश्किल हो रहा है। पानी भर जाता है ये बिल्कुल, सुबह सुबह जब पानी आता है, जब पीक पे होता है तो ये पूरा गली भर जाती है। तो गली में क्या चर्चा है, ये क्यों रुकी हुई है गली? ये गली आपसी रंजिश के कारण रुकी हुई है सर। वो चाहते हैं कि इस प्लान में कोई काम ना हो सर, वो चाहते हैं इस पार्षद के टाइम में कोई काम ना हो, काम हो तो हमारे टाइम में हो जी, ये चाह रहे हैं सर। ये यहाँ पे लैट्रिन का पानी भरा रहता है सीवर का, और पानी आता है तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, बच्चे ऐसे निकालने पड़ते हैं गोदी में भर भर। पानी जी हमारे घर के सामने आके खड़ा हो जाता है, ठीक, हमारे बच्चे भी आते जाते हैं, सुबह रास्ता है ये तो पड़ा रहता है, मेन रास्ता काम धंधे पे जाते हैं सर, ना तो ये हमारा काम धंधे पे जाने का मन करता, जब बाहर में आगे इतना गंद पड़ा रहेगा तो कौन जाए। मेन मकसद ये सर इनका, राजेश सविता सैनी है, वो तो काम करवाने के लिए जब भी कह देती है, भाई माँ भी आई भी है यहाँ पे नजदीक है, तो फिर वो बच्चे मतलब गिर जा है तो फिर उल्टा वो ड्रेस चेंज करके आनी पड़े, कई बार आज से हो लिए यहाँ पे जो बच्चे गिर जा। जी, क्या नाम है अपना? मेरा राजकुमार सैनी जी। ये गली रुकी हुई है, गली सिर्फ 2-3 मकान हैं इस तरह के जो राजनीति से प्रेरित है, किसी के दूसरे के उकसाने से है ना रैंप बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। गली में दोनों तरफ नाली बनने में बेकार में मतलब बगैर सोचे समझे उसके ऊपर बार बार रोड़ा अड़ाना, कभी किसी से लड़ना, कभी किसी से झगड़ा, गाली गलौज करना हर दूसरे दिन, और इस तरह के मतलब हर रोज मुद्दे हो रहे हैं इनके। किसी तरह से मतलब कभी ठेकेदार के लड़कों को मार रहे, कभी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो, सिर्फ 2 मकानों का झगड़ा है। उसकी वजह से पीछे से लगभग आधे से ज़्यादा सासी नगर इधर से निकलता है, और सुबह के टाइम जो बच्चे निकलते हैं ना, और सेक्टर भी जाता है, स्कूल में जाने वाले बच्चे जो सुबह परेशान होते हैं ना, यहाँ लगभग 2 फुट 1.5 फुट पानी होता है यहाँ। मॉर्निंग में सप्लाई आती है, उस टाइम 1.5 फुट पानी होता है, वो बच्चे बड़ी मुश्किल से निकलते। बहुत परेशानी हो आने जाने में, गंदगी में आना जाना पड़े, रोज का काम है, चाहिए पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी परेशान है। बिल्कुल गलत है, ये गली बननी चाहिए, ये सब की समस्या है। एक छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, स्कूल वाले बच्चे भी सुबह गली से निकलते हैं, कई तो पड़ भी जाते हैं। आपने जाके माहौल देखा होगा वहाँ कितना बुरा हाल है। ये तो खुद मेंबर साहब ने भी और चेयरमैन साहब ने भी देखना चाहिए। इतने लोग खड़े हैं, इनमें से कोई यूं भी करे गली नहीं बननी चाहिए? नहीं जी, कोई भी नहीं है इनमें। नहीं, गलत तो गलत होता है, बननी चाहिए बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस दिन पार्टी थी दूसरे दिन बन जानी चाहिए थी वो। अरे पार्षद नहीं, चलो वो तो एक भगवान की वो है, पार्षद या मान लिया हमको मेंबर बनाते हो, किस लिए बनाते हो? सुविधा के लिए बनाते होंगे ना, और इनको भी शौक नहीं कि भाई पब्लिक को मान लिया परेशान किया जाए। तो मैं तो भाई चेयरमैन साहब से और पार्षद जी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो इस गली को बनाया जाए, और बढ़िया तरीके से और सुंदर तरीके से बनाया जाए जी। धन्यवाद।